जितने भी लोग इंटरव्यू में जाते हैं वो सारे के सारे ही वेल क्वालिफाइड होते हैं, सबके मार्क्स भी जो है अच्छे आ रखे होते हैं। बट अब इंटरव्यू तक अगर पहुंचे हो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के बाद, तो वहां पे लिमिटेड सीट्स हैं जो लिमिटेड लोगों को ही मिलने वाली हैं, जाहिर सी बात है। फिर चाहे वो सीट है, वो कोई पोजीशन है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे इंसान को वो सीट मिल जाती है जो हमारे अकॉर्डिंग इतना डिजर्व्ड भी नहीं होता, जिसके मार्क्स भी अच्छे नहीं होते, ना ही वो इतना स्मार्ट दिख रहा होता है, और उसके बाद में जो जेलसी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। बट सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हाय, हियर राजवीर दिस साइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है रिलेटेड विद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब मान लो मैंने ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, मैं उसके दिन रात प्रेपरेशन कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, और एक ऐसी रेस में, एक ऐसी भीड़ में एंटर कर चुकी हूँ जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वो सेम चीज पाने के लिए जो है दौड़ रहे हैं। अब करते कराते एग्जाम आया, एग्जाम भी क्लियर हो गया, मेरा भी एग्जाम क्लियर हुआ, मेरे साथ जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे साथ में, उन्होंने भी वो क्या है एग्जाम जो है क्लियर कर दिया। और एग्जाम के टाइम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका क्लियर नहीं हुआ, मतलब आधे से ज्यादा लोग वहीं पे बाहर हो गए। अब एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद बारी किस चीज की आती है, इंटरव्यू की आती है, जिसके पहले हमें कुछ टाइम दिया जाता है, और उस टाइम में हमने क्या है, इंटरव्यू में खुद को बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करें ये सीखना होता है, ये जानना होता है। हम उस चीज की तैयारी करते हैं, कभी कोई वीडियो देखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना, या किसी से हम पूछेंगे, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, काफी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी नर्वसनेस होती है। अब करते कराते जैसे हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, अब वहां पे तो सीट्स लिमिटेड हैं, राइट, और लिमिटेड ही लोगों को मिलनी है। तो जितने लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, भगवान से तो सबने प्रे करा होगा कि हमारा ये इंटरव्यू जो है क्रैक हो जाए, है ना, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे लोग ही दुआएं मांग रहे हैं अपने अपने लेवल पे। बट कुछ ही सिलेक्ट होंगे, बाकी सारे जो है रिजेक्ट होंगे। तो अब इंटरव्यू रूम के बाहर जब सारे लोग अपनी अपनी टर्न आती है, इंटरव्यू देने जाते हैं, बाहर आते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि वो सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। तो जो सिलेक्ट हो गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। बट जो रिजेक्ट हुए हैं, जिनको रिजेक्शन मिली है, उनको रिजेक्शन किस बेस पे मिली है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मार्क्स तो उनके भी थे, एग्जाम तो उन्होंने भी क्लियर करा था। आपको पता है वो रिजेक्शन काफी हद तक डिपेंड करती है उस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, उस पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर। बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उनमें इस चीज के मार्क्स होते हैं, उनमें जज करा जाता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। अब पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा तो है नहीं जिसको आप बोलोगे कि हाँ जी हम तो 2 हफ्ते में, 2 महीने में अपनी पर्सनैलिटी एकदम जो है डेवलप कर लेंगे, उसमें ये सारे चेंजेस लेके आ जाएंगे। अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे इंसान से आप पूछोगे ना, आपको पता चलेगा कि पर्सनैलिटी जो होती है, अगर उसको इम्प्रूव करने की बारी आती है तो 2 टाइप्स में वो काउंट होगी। एक आपका इनर पर्सनैलिटी, दूसरी आपकी आउटर पर्सनैलिटी। अब आउटर पर्सनैलिटी को तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ एक पल के लिए कि आप बदल सकते हो 1-2 महीने में। आपका ड्रेस सेंस हो गया, आप उसे चेंज कर लोगे, ठीक है, जो जैसा आपने रखना होगा, जो सिचुएशन की डिमांड होगी आप वैसा रख लोगे, नेट से देख लोगे, इधर उधर से देख लोगे, पता कर लोगे, है ना, मार्केट से लाओगे, आप अपना आउटफिट भी अच्छे से डिजाइन कर लोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आ गया आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उससे रिलेटेड आप ट्रेनिंग्स लोगे, कोर्सेज लोगे, वो चीज भी सीख लोगे, लोग आपको बता देंगे, आपने बॉडी लैंग्वेज भी चेंज कर ली। अब कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इनर का भी पार्ट है, इनर पर्सनालिटी का भी, आउटर का भी, क्योंकि पहले सोचोगे। इनर पर्सनालिटी में क्या आता है, आप किस हिसाब से सोचते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका इमोशनल कंट्रोल क्या है, आपकी विजुअलाइजेशन पावर क्या है, ये सारी चीजें आती हैं इनर पर्सनालिटी में। तो चलो ठीक है, आपने एक पल के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का सोचा, तो आप वो चीज भी ठीक है कर सकते हो इम्प्रूव, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो, लाइक 1-2 हफ्ते में, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, ये हमारे पास से, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा जो बचपन है, उन सबसे रिलेटेड होती हैं। वो सारी चीजें काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। कुछ लोग पहले से ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। अब इंट्रोवर्ट को अगर खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाना है तो क्या वो 2 हफ्ते में खुद को बना लेगा?
नहीं बना पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले। हाँ, वो बहुत सारे महीने या इयर्स की प्रैक्टिस के साथ कर सकता है वो चीज, या एक पल के लिए वो कह लो कि दिखावा कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जिससे एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि वो पर्सन वैसा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इंप्रूव करोगे तो वो भी कर ली। उसके बाद मैनर्स एंड एटिकेट्स होते हैं, योर वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्पीकिंग, वो सारी चीजें भी आप कुल मिला के सीख रहे हो। इनर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना मुश्किल है, टाइम लेता है। आउटर पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब पर्सनैलिटी में भी अगर हमने किसी को किंग बोलना होता है ना, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही पर्सनैलिटी में किंग लेवल की अगर कोई चीज है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता है, जैसे आप दूसरों के आगे अपनी बात कैसे रखते हो, दूसरों को किस तरीके से आप कन्विंस करते हो, आप बात करते कैसे हो, किसी की बात को समझने की एबिलिटी आप में कितनी है, आप कितना का किसी की बात को सुनते हो, और बात करते हुए आपका इमोशनल कंट्रोल, जैसे नर्वसनेस हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, वो कैसा है, बात करते हुए आप खुद को कैसे कॉन्फिडेंट दिखाते हो, आप किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज रखते हो जब आप बात कर रहे होते हो, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह, वो सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। नेगोशिएशन स्किल्स हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गया, लॉट मोर जो है सीखने के लिए होता है। बट ये फैक्ट है, जिन लोगों का भी इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं ना, उसमें उनके मार्क्स तो ठीक है ही, नॉलेज तो है ही जो उन्होंने पढ़ा है, बट साथ में उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। अभी ना अगर आपने इम्प्रूव करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको लेकर सीरियस हो, तो आपने वीडियोस देखनी है। इससे रिलेटेड जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनको आपने चेक करना है। बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बनाई है उनको आपने चेक करना है। एक दो वीडियोस मैं रिकमेंड करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं। ये चीज जो है कुल मिला के आपको काफी ज्यादा जो है हेल्प करने वाली है।